पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि फिश फीड पे फ्री डिलीवरी कभी मत लेना। फ्री डिलीवरी के नाम पे आपको लूट लिया जाता है और आप एक्स्ट्रा पैसे दे के बेवकूफ़ बन जाते हो। और बेवकूफ़ बनने के अलावा आप खुश भी हो जाते हो कि आपने फ्री डिलीवरी ले लिया और आपको पता ही नहीं चलता कि आपके एक्स्ट्रा पैसे कैसे और कब कहाँ चले जाते हैं। तो पिछला वीडियो याद से देखना हो, उसमें मैंने आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट कुछ बातें बताया हूँ। और आज है ना आप लोगों के लिए बहुत ही हॉट टॉपिक लेके आया हूँ। हॉट टॉपिक बायोफ्लॉक के ऊपर है, क्योंकि आज भी बहुत सारे लोग है ना मुझसे ये पूछते हैं कि बायोफ्लॉक सक्सेस है या फेल हो गया। एक्चुअली ना बायोफ्लॉक करने वाले बहुत ज्यादा लोग हो गए थे। हर किसी को बायोफ्लॉक करना था, डॉक्टर्स को, इंजीनियर्स को, जो लोग अपनी नौकरी से परेशान थे उनको, जो जिनका बिजनेस डाउन चल रहा था या बिजनेस में उतना मजा नहीं आ रहा था, उनको एक साइड बिजनेस चाहिए था। हर किसी को बायोफ्लॉक में इंटरेस्ट आ रहा था और एक साथ बहुत ज्यादा लोग बायोफ्लॉक में आ चुके थे। हजारों लोग है ना बायोफ्लॉक स्टार्ट किए थे। अब उन हजारों लोगों में से कुछ ही लोग बचे हैं जो अब तक के बायोफ्लॉक कर रहे हैं। तो अब जो हजारों लोग जो कर रहे थे, जिन लोगों ने बंद कर दिया, उनकी नजर में तो बायोफ्लॉक फेल है, क्योंकि वो चला नहीं सके, उनको बंद करना पड़ा। मेरी नजर में बायोफ्लॉक फेल नहीं है, बायोफ्लॉक करने वाले फेल हो गए, क्योंकि उनका करने का तरीका सही नहीं था। अब क्या मिस्टेक्स थी ये एक एक करके आज आपको बताने वाला हूँ, तो देखते रहिए। मेरा नाम है शिव शेख और मैं आप सभी का फिर वाले में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। अब है ना यहाँ पर सबसे बड़ी मिस्टेक ये थी कि बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी जो थी ना वो नई थी। अब किसी को ठीक से करने को नहीं आता था, किसी को अच्छे से करने को नहीं आता था। जो कर रहे थे उनको भी ठीक से करने नहीं आता था और जो ट्रेनर्स थे ना वो ट्रेनर्स को भी ठीक से नहीं आता था। कुछ है ना, कुछ ही गिने चुने ट्रेनर्स है जिनको अच्छे से आता है, जो ठीक तरह से ट्रेनिंग दे पाते हैं और उनके अंडर में कुछ लोग सक्सेस हो रहे हैं। और बाकी सारे जो है ना, बाकी सारे ऐसे लोग हैं जो ना बायोफ्लॉक में फेल हो रहे थे और फेल होने के साथ उनको ये समझ में आ गया कि अब ट्रेनिंग में डाइवर्ट होना चाहिए, ट्रेनिंग से ही सेटअप का पूरा पैसा वो लोग वसूल करने की कोशिश कर रहे थे। तो जो अच्छे ट्रेनर्स है ना, जिनको अच्छे से आता था, उनका भी नाम खराब हो रहा था, क्योंकि हर एक इंसान, हर एक बायोफ्लॉक वाला जो है ना अपने आप में एक ट्रेनर बन गया था। और मैंने तो लोगों को ऐसे भी देखा है जिनका ना मतलब सेटअप अभी रेडी भी नहीं हुआ, जिन्होंने स्टार्ट भी नहीं किया, कभी बायोफ्लॉक नहीं किया, बस थोड़ी सी जानकारी लेके सेटअप लगाते लगाते ही वो ट्रेनिंग स्टार्ट कर देते थे और ट्रेनर बन जाते थे। सबसे बड़ी मिस्टेक तो ये थी कि किसी को भी करने का सही तरीका ठीक से आता नहीं था, इसीलिए लोग बायोफ्लॉक में फेल हो गए। अब जब किसी को ठीक से आता ही नहीं था, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरी था इम्प्रूवमेंट्स। इम्प्रूवमेंट्स यानी कि सुधार लाना। जो हमने गलती की है, अपनी गलती को समझना, उसको पहचानना और उसमें इम्प्रूवमेंट्स और सुधार ले आना। बायोफ्लॉक में है ना सुधार लाना बहुत जरूरी था, पर किसी ने सुधार लाया ही नहीं, सब छोड़कर भाग गए। हरिवंश राय बच्चन साहब जो है ना, अमिताभ बच्चन के जो पिताश्री है, उनकी एक बहुत अच्छी कविता है, उसकी कुछ आपको बताता हूं मैं उसके बारे में। वो कहते हैं, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। पर यहाँ पर है ना बायोफ्लॉक में किसी ने कोशिश ही नहीं किया, सुधार लाने की बिल्कुल भी ठीक से कोशिश नहीं की गई, सब छोड़कर भाग गए। पर जो टिके रहे ना, जो आज भी कर रहे हैं, सुधार लाने की कोशिश कर रहे हैं, वो आज उसमें कामयाब और सफल हो चुके हैं। अब यार सुधार क्या लाना था? सुधार लाने के लिए सबसे बड़ी जो मिस्टेक थी ना इसके अंदर, वो मिस्टेक ये थी कि लोगों ने बहुत छोटे छोटे टैंक्स बना दिए। किसी ने 10,000 लीटर का बना दिया, किसी ने 5,000 लीटर का बना दिया, किसी ने 1,000 लीटर का बना दिया। 1,000 लीटर हद होती है यार, इतने छोटे में क्या फिश फार्मिंग करोगे आप? अच्छा, इसके अलावा है ना पायलट प्रोजेक्ट के नाम पर लोगों ने मतलब एक टैंक, दो टैंक, आधा टैंक में अभी जो 500-1,000 लीटर के जो टैंक कर रहे थे ना, जो लोग छोटी सी टंकी में या छोटे से टब में या ऐसा 1,000 लीटर की जो सिंटेक्स की टाकी आती है, उस सिंटेक्स की टाकी में जो कर रहे थे, मैं उसको टैंक में नहीं समझता भाई। हमारे लिए तो आधा ही टैंक है, कुछ नहीं है, किसी काम का नहीं है। अब ऐसे में करोगे तो फेल तो होना ही था। बहुत टाइम पहले ना मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने आप लोगों को ये बताया था कि मछली को जितनी बड़ी जगह दोगे ना, जितना उसको भागने को, खेलने को, यहाँ से वहाँ स्विम करने को, जितना बड़ा टैंक हो या जितना बड़ा तालाब हो, जितनी बड़ी जगह आप उसको दोगे, उतना जल्दी ग्रोथ आएगा उसको और उतना ज्यादा फायदे में आप रहोगे। एक और वीडियो में मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि
ये जो काम है ना, फिश फार्मिंग का जो काम है, ये बड़े पैमाने पे करने वाला काम है। अगर आप उसमें 500 मछली डालोगे, 1000 मछली डालोगे, लोगों को तो मैंने यहाँ तक के देखा है कि 100 मछली डाल के बायोफ्लॉक कर रहे थे। तो यार अगर आप इस तरह 100 मछली या 500 या 1000 मछली पे अगर बायोफ्लॉक करोगे तो कामयाब कभी नहीं हो पाओगे। बहुत से लोगों को ना मैंने ऐसा भी देखा कि ना सिंटेक्स की टंकी में ना 100 मछलियां पालने चले थे और कहने लगे कि मतलब पायलट प्रोजेक्ट के नाम पे 100 मछलियां पाल रहे हो, वो भी ऐसी छोटी सी टंकी में। अब ना 50% लोगों का है ना तरीका ही सही नहीं था बायोफ्लॉक करने का, तो सक्सेस उनको कहाँ से मिलती। और कुछ लोग मैंने ऐसे भी देखा जो ना ठीक ठाक तरीके से कर रहे थे, लेकिन उनकी मछलियां ही बड़ी नहीं हुई। अब मछलियां जो बड़ी नहीं हुई ना, उसमें दो प्रॉब्लम्स थे। पहला प्रॉब्लम तो ये था कि उनके टैंक्स बहुत छोटे थे। अब टैंक ज्यादातर लोगों ने, तो आप तो जानते ही होंगे कि ज्यादातर लोगों ने 10,000 लीटर के टैंक्स बना लिए थे। अब उसमें भी पानी पूरा तो नहीं रखते थे, कम रखते थे, तो 7-8 हजार लीटर ही पानी उसमें रहा करता था। तो ऐसे में छोटे टैंक्स में ना ग्रोथ कम आ रहा था। अब इसमें बंद करने की जरूरत नहीं थी, इसमें एक सुधार लाने की जरूरत थी। और सुधार आप ये ला सकते थे कि जैसे छोटे टैंक जो आपने बना लिए थे उसको एज इट इज वैसे ही रखते। अब वैसे ही रख के उसमें सिर्फ छोटे बच्चे डालते, यानी कि सीड्स डालते। सीड्स को थोड़ा बड़ा करते, बड़ा करके बाजू में 1 आध 2 4 तालाब बना लेते और बच्चों को थोड़ा बड़ा करके तालाब में डाल देते। वहां पर तालाब में उसको फास्ट ग्रोथ आता और आपको प्रॉफिट हो जाता ना। ऐसा सुधार किसी ने लाया ही नहीं, किसी ने सोचा ही नहीं, बहुत कम लोगों ने ये सुधार लाया। और इसमें एक मेन प्रॉब्लम था लॉकडाउन का खुलना। क्योंकि जब लॉकडाउन लगा था ना, तो सब लोग अपने अपने घरों में फ्री बैठे थे और कुछ काम धाम था नहीं। कुछ लोग गांव में, कुछ लोग शहर में, किसी का जॉब चला गया, किसी का बिजनेस डाउन हो गया, एक स्टैंड स्टिल हो गया था ना लॉकडाउन में। तो ऐसे में बहुत से लोगों को इंटरेस्ट आया बायोफ्लॉक में। हर कोई बायोफ्लॉक करने चला, हर कोई बायोफ्लॉक कर रहा है। और जब लॉकडाउन खुला, लॉकडाउन खुलने के बाद सबको पैसों के और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो चुके थे, तो सब के सब लौट गए अपने पुराने काम पे या जॉब पे या बिजनेस में, और बायोफ्लॉक हो गया ठप। और जो मछलियां नहीं बढ़ रही थी ना, तो मछलियां नहीं बढ़ने का एक और कारण था, और वो था एमोनिया। आधे से ज्यादा बायोफ्लॉक वाले ना एमोनिया से डरते थे और डर के ना मछली को खाना ही नहीं खिलाते थे। सोचते थे कि फीड खिलाएंगे तो एमोनिया बढ़ेगा, एमोनिया बढ़ेगा प्रॉब्लम में आ जाएंगे। ये सोच के बहुत से लोग फीड नहीं खिलाते थे या फिर बहुत कम फीड खिलाते थे। अब उन लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि अगर फीड नहीं खिलाएंगे तो मछलियां बढ़ेगी कैसे। देखो, एमोनिया का और फीड का और मछली का है ना, मतलब मछली जो है ना खाना खाएगी, फीड खा के गंदगी करेगी तो एमोनिया तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब आपका या जो भी बायोफ्लॉक कर रहा था, वो बायोफ्लॉक करने वाले का ये काम था कि एमोनिया को कंट्रोल करना, उसको डिटॉक्सिफाई करना और मछलियों का ध्यान रखना। ये नहीं कि खाना ही बंद कर देना। खाना बंद कर देंगे एमोनिया बढ़ेगा नहीं, उसको कंट्रोल में रहेगा एमोनिया। ये सोच के बहुत से लोगों ने खाना बहुत कम दिया और जिसकी वजह से मछलियां बढ़ी ही नहीं। मैं ना ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने खाना नहीं दिया, खाना नहीं देने की वजह से उनकी मछलियां बड़ी नहीं हुई, मछली बड़ी नहीं हुई तो उनको लॉस हो गया यानी कि बायोफ्लॉक फेल हो गया। अब ऐसे जो लोग हैं ना, जो मतलब खुद ही अपनी गलती की वजह से फेल हो गए और अब सबको ये बोलते फिरते हैं कि बायोफ्लॉक फेल हो गया। अच्छा, कुछ लोग ना ऐसे भी थे जिनको मछली पालने नहीं आता, बायोफ्लॉक करने नहीं आता। वो लोग झींगे यानी कि श्रिम्प्स पालने चले थे। अब एक छोटी सी बात याद रखो कि झींगे जो होते हैं ना, उसको पालना बहुत डिफिकल्ट काम होता है। मछली पालना थोड़ा आसान होता है। पहले आप मछली को समझो, पानी को समझो, बायोफ्लॉक को समझो, बायोफ्लॉक में पानी के पैरामीटर्स को समझो, पहले सीखो। उसके बाद झींगे या श्रिम्प्स का करने की कोशिश करो। फिश पे पहले प्रैक्टिस करो। आप जब एक्सपर्ट हो जाओ, बायोफ्लॉक और वाटर पैरामीटर्स में एक्सपर्ट हो जाओ, उसके बाद आप श्रिम्प में जाओ, ताकि आपको उसको अच्छे से कंट्रोल करना आए। क्योंकि श्रिम्प जो होते हैं ना, वो बहुत डेलिकेट होते हैं और बहुत जल्दी और बहुत आसानी से और बहुत फास्ट मर जाते हैं। अगर श्रिम्प्स मर गए तो बायोफ्लॉक फेल हो गया। अब बायोफ्लॉक फेल हो गया यानी क्या, नाम खराब कर दिया ना बायोफ्लॉक का। ऐसी ना और भी बहुत सारी छोटी छोटी मिस्टेक्स थी। जैसे कि एक मिस्टेक ये भी थी कि एरेशन सिस्टम, किसी का ना एरेशन सिस्टम भी सही नहीं था। अब किसी का ना इतना फुसका था कि मतलब पानी ज्यादा है, मछलियां ज्यादा है और ऑक्सीजन उसमें कुछ भी नहीं है, नहीं के बराबर है। मछलियां ठीक से सांस भी नहीं ले पा रही। और किसी का था ना तो इतना फास्ट था कि मतलब मछलियां ना ऐसे ऐसे पानियों में झूल रही है। इतना स्पीड में वो लोग चालू रखते थे कि मछलियां ऐसे ऐसे झूल रही है, ठीक से तैर भी नहीं पा रही है, ठीक से सुकून से रह भी नहीं पा रही है और अच्छे से वो खाना भी नहीं खा पा रही है। और ना पानी के पैरामीटर्स को ठीक से किसी ने कंट्रोल नहीं किया। मछलियां बीमार होके मरने लगी, लॉस हो गया और ऐसे लोगों के लिए बायोफ्लॉक फेल हो गया। और ना बहुत से बायोफ्लॉक वालों को तो फेल होना ही था।
क्योंकि ना वो ना पानी का ध्यान रखते थे, ना मछलियों का ध्यान रखते थे, लगे रहते थे अपने घर में बैठे रहते थे, या फिर अपने काम में लगे रहते थे, अपने ऑफिस में, अपने बिजनेस पे, या दूसरा जो भी उनका कामकाज था उसमें लगे रहते थे। तो ऐसे में तो बायोफ्लॉक को फेल होना ही था ना, क्योंकि ना मछलियों को डेली अटेंशन चाहिए और डेली मॉनिटरिंग चाहिए। अगर आप ठीक से ध्यान नहीं दोगे, वहाँ पर नहीं रहोगे, ऐसे वीकेंड्स पे जाओगे, सैटरडे संडे जाओगे, तो वहाँ पर मछलियाँ चोरी भी हो सकती है और मछलियाँ मर भी सकती है। अगर चोरी हो गई, मर गई, तो अच्छा खासा नुकसान हो जाएगा, और अगर नुकसान हो गया तो बायोफ्लॉक सक्सेस कैसे हो सकता है। और है ना, लास्ट ईयर बरसात के मौसम में आंधी, तेज तूफान, हवा चल रही थी। अब ऐसे में ना बहुत से बायोफ्लॉक फार्म के ना नक्शे ही बदल गए। किसी के शेड टूट गए, किसी के टैंक्स टूट गए। अब अच्छा खासा नुकसान हो गया और बायोफ्लॉक फेल हो गया। ये जो है ना, ये एक हर्ड मेंटेलिटी और कंजूसी का नतीजा था। एक ने ना मतलब ग्रीन नेट से शेड बना लिया, तो हर एक बायोफ्लॉक वाला ग्रीन नेट से शेड बनाने लगा। अब जिसने कंजूसी नहीं किया, जिसने हर्ड मेंटेलिटी को फॉलो नहीं किया, जिसने अपना दिमाग चलाया, उसने ऐसा एक अच्छा शेड बना लिया। अब ये जो अच्छी क्वालिटी का मजबूत और टिकाऊ शेड था ना, ये आज भी वैसे का वैसा ही है, और इसमें ना शेड को कोई नुकसान हुआ, ना टैंक्स टूटे, ना मछलियों को कुछ नुकसान हुआ, और इनका बायोफ्लॉक अब तक फेल नहीं हुआ, ये अच्छे से चल रहा है। जिसने है ना पैसे बचाकर 2-4 घंटे का पावर बैकअप रखा था, उसका बायोफ्लॉक फेल हो गया। क्योंकि बरसात में आंधी तूफान और तेज हवा की वजह से जब पोल गिर गया, इलेक्ट्रिसिटी का पोल ही गिर गया, पूरे गांव में ही लाइट चली गई, तो 2-3 दिनों तक बहुत से बायोफ्लॉक फार्म पर लाइट ही नहीं आई। अब ऐसे में ऑक्सीजन खत्म हो गया और मछलियां मर गई और बायोफ्लॉक फेल हो गया। अच्छा, जिसने खर्चा करके बड़ा वाला पावर बैकअप लगाया था, उसको ऐसे आंधी तूफान और बरसात में कोई फर्क नहीं पड़ा। लाइट गिर जाए, पूरे गांव की लाइट चली जाए, हफ्ते भर भी अगर लाइट नहीं रहेगी ना, तो इनका बायोफ्लॉक फेल नहीं होगा, क्योंकि इनके पास अच्छा खासा पावर बैकअप है, और हफ्ते भर भी अगर लाइट नहीं आएगी तो ये अपना सेटअप रन कर सकते हैं। इतना इन्होंने इन्वेस्ट पहले ही कर दिया था, इसीलिए इनका बायोफ्लॉक फेल नहीं हुआ। ये बायोफ्लॉक में आज भी सक्सेस है। ऐसी ना छोटी छोटी बहुत सारी मिस्टेक्स थी, जिसकी वजह से ना लोगों का बायोफ्लॉक फेल होने लगा। अब यहाँ पर ना और ज्यादा मैं बता नहीं सकता, क्योंकि वैसे ही वीडियो काफी लंबा हो रहा है। अच्छा, लास्ट कुछ बातें बता देता हूँ आपको। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको ना आज तक है ना फ्लॉक में और स्लज में फर्क ही समझ में नहीं आता। टैंक में फ्लॉक है या स्लज है उनको पता ही नहीं चलता, जिसकी वजह से वो फेल हो जाते हैं। और कुछ लोग मैंने ऐसे भी देखा है जो ना फ्लॉक श्लॉक कुछ नहीं बनाते, कुछ नहीं करते, बस वो फ्रेश वाटर में कर रहे हैं। लेकिन है ना, सैल्यूट है उन लोगों को जो आज भी बायोफ्लॉक में लगे हुए हैं और बायोफ्लॉक कर रहे हैं, उसमें सुधार ला रहे हैं, इम्प्रूवमेंट ला रहे हैं। चाहे वो फ्लॉक बना के कर रहे हो, चाहे वो फ्रेश वाटर में कर रहे हो, लेकिन वो अब तक गिव अप नहीं किए। तो गिव अप कभी नहीं करना चाहिए, लगे रहना चाहिए, तभी जा करके सफलता मिलती है। सुधार लाओ, जो मिस्टेक्स है आपकी मिस्टेक्स को देखो, उसको समझो, उसको पहचान करके उसमें सुधार लाओ। जब आप सुधार लाओगे, इम्प्रूवमेंट्स लाओगे, तब जा करके आप कामयाब हो जाओगे। मैं मानता हूँ कि ना 70 to 90% बायोफ्लॉक वाले बंद करके चले गए, लेकिन है ना मिस्टेक उन्हीं की थी। कोई भी नया काम होता है ना, किसी भी नए काम में आपको सेट होने के लिए साल 6 महीना लगता है। उसमें स्टार्ट में थोड़ा डिफिकल्टीज आती है, आपको स्ट्रगल करके उन डिफिकल्टीज को पार करना होता है, तब जा करके आप सफल होते हो। और है ना, हरिवंश राय बच्चन साहब की एक बात हमेशा याद रखना, सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई समझो और सुधार करो। जब तक न सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। थैंक यू। हाँ, पहला बैग फाड़ के लग गया। हर एक फार्म अभी ऐसे ही बैग से बनना चाहिए। क्योंकि ना वो इधर से ना वो गेट आधा ही है ना, हाँ, तो इधर से वो चील का कौवे हुए जाके ना नहीं, परेशान जब करते कोलकाता जाते ना, हाँ। तो हम लोग देखते कि ना ऐसा जो फार्म होता है ना, हाँ। ये फार्म ऐसे ही फीड के बैग से बनाया जाता है। हाँ, बनाते हैं ना कवर तो करने अभी हमारा मतलब ऐसा है कि हर फार्म अपने ही बैग से बनना चाहिए। अच्छा है, बनेगा इंशाल्लाह, जरूर बनेगा।